5 लोग जिंदा जलकर मर गए। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। मुआवजा दे दिया जाएगा, कुछ मुआवजा की राशि थमा दी जाएगी। अकेले डीटीओ साहिबा ही करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है परिवहन विभाग को इनको एक प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, भ्रष्टाचार वाला। लेकिन वो मिलावट में कहीं ना कहीं दोष था, उसे भी सही तरीके से बिना चेक किए हुए या चेक करने के बावजूद पास कर दिया गया है। यानी अपने बच्चों को भी देखना है, अपने प्रेग्नेंट पत्नी को भी देखना है। तो है दोनों जगह के प्रभार में है और बलथरी चेक पोस्ट पे अपनी ड्यूटी उन्होंने खुद लगाई है कि हम वन मैन आर्मी, हम अकेले गोपालगंज भी संभालेंगे, अकेले हम सड़क पे जुर्माना भी करेंगे, अकेले 20 से 24 ड्यूटी बलथरी चेक पोस्ट पर भी करेंगे। की जो बनावट है वो संदिग्ध है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं इमरजेंसी गेट नहीं खुला, ये लाभ कौन ले रहा है और पास तो लाभ जाता नहीं है। यहाँ तो बात है कि भाई जितना कैश आएगा वो कई एसी सेकंड एसी का टिकट कटवा के जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी बेगूसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी पे बनती थी। ये बसें आखिर चल कैसे रही हैं? जरा सोचिए, अगर ये हमारे आपके या आपके हमारे परिवार के साथ होता तब 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। जी हाँ, और उस पे न्यूज चैनल वाले न्यूज बना रहे हैं, हम न्यूज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अरे ये 5 लोग की तो ही जान है, 5 लोगों की ही तो जान गई है। इस जान की अहमियत ही क्या है? क्योंकि ये तो गरीब है और गरीब की जान की कीमत हमारे देश में यूं भी नहीं होती। न्यूज क्यों बना रहे हैं? कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, कुछ मुआवजा की राशि थमा दी जाएगी और अधिकारी सरकार फिर चैन की सांस लेकर बैठ जाएगी। इसलिए क्योंकि ये जाने जो गई हैं वो गरीब लोगों की जान गई है। इनके पास पैसे नहीं है फ्लाइट से जाने के, इनके पास पैसे नहीं है फर्स्ट एसी सेकंड एसी में जाने के। इनके पास उतने ही पैसे हैं जिससे वो दिल्ली तक जा सके, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें गरीब होने की सज़ा इतनी बड़ी मिलेगी। कि जब ये लोग चैन से सो रहे थे, जी हाँ, सुबह के 4 बजे, तब अचानक से ये पता चलता है कि अरे चैन से सोना नहीं है, उठकर भागना है, भगदड़ मचानी है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने प्रेग्नेंट पत्नी को भी देखना है, अपने सामानों को भी देखना है और एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह अपनी जान को बचाना है। लेकिन अरे ये क्या, इमरजेंसी गेट भी नहीं खुल रहा है, तब कैसे बचे? अरे ये क्या, ड्राइवर कोच तो पहले ही अपनी जान बचाकर भाग चुका है, तब कैसे बचे? अरे ये क्या, ड्राइवर की बगल में जो सीट है उसके कारण गेट नहीं खुल रहा है, फिर कैसे बचे? फिर तो एक ही रास्ता है कि किसी तरह गाड़ी के शीशे तोड़े और एक दूसरे को धक्का मारते हुए जैसे तैसे हो अपनी ज़िंदगी को बचाए। लेकिन इतना आसान नहीं था इन लोगों के लिए। जी हाँ, आप सभी को पता है बेगूसराय से जो स्लीपर बस दिल्ली जा रही थी, उसी बीच सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के बीच में लखनऊ में शॉर्ट सर्किट लगने के कारण इस बस में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, ड्राइवर कोच फरार हो गया अपनी जान को बचा के। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई और धुआं उठने लगा, अचानक से लोगों की नींद खुलती है और लोग देखते हैं आग की लपटों को। उसके बाद अपने को बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है, खुद को बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है, एक दूसरे को धक्का मारकर। इमरजेंसी गेट नहीं खुलता है, ड्राइवर के बगल वाली सीट के कारण आगे वाला गेट नहीं खुलता है। शीशा तोड़ के एक दूसरे पे चढ़ के एक दूसरे को लात मार के किसी तरह ये लोग जान बचाते हैं। लेकिन फिर भी 2 बच्चे सहित 5 लोग आग की लपटों में जलकर मर जाते हैं। जरा सोचिए अगर ये हमारे आपके या आपके हमारे परिवार के साथ होता तब क्या गुजरती साहब। लेकिन इसके लिए जवाब दे, बस में शॉर्ट सर्किट लगना नहीं है, इसके पीछे जो गुनहगार लोग हैं आज उसकी पहचान करनी जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि भले ही अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए इन गरीबों की जान सस्ती होगी, हमारे लिए इन गरीबों की जान सस्ती नहीं है। इसलिए हम बताएंगे पर्दे के पीछे छुपे हुए उन गुनहगारों को जो इस मौत के असली जिम्मेदार हैं, असली जवाबदेह। सबसे पहले हम इस बस के बारे में कुछ खुलासा करने जा रहे हैं और वो खुलासा आपको चौंका देगा। भले ही आग लखनऊ में लगी हो, यूपी के लखनऊ में, लेकिन इसके तार जो है बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार के मोतिहारी और गोपालगंज से जुड़े हुए हैं।
देखिए, इसमें हैरान करने वाली एक और बात, ट्रेवल एजेंसी और बस मालिक ने काफी चालाकी से अपनी खटारा बस के बहुत सारे पेपर पैसे के बलबूते ठीक करवा लिए, लेकिन इस बस ने जो टूरिस्ट परमिट लिया था वो 2023 में ही फेल कर चुका है। तो ये फिर कैसे बिहार यूपी की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहा था, ये एक जांच का विषय है। यूपी का भी परिवहन विभाग क्यों सो रहा था, जबकि सैकड़ों दफा फाइन ओवर स्पीडिंग के मामले में इस बस पर यूपी में हो चुका है। देखिए, एक गंभीर सवाल है, क्योंकि बिहार में भी अनगिनत बार इस बस पे फाइन काटा गया है, लेकिन भूमिका उसके बाद ये बस कैसे दौड़ रही थी, ये संदेह के घेरे में है। देखिए, इस खबर पे हम अपने देशवा ट्रांसपोर्ट के सीनियर धीरज पराशर को भी जोड़ना चाहेंगे और उनसे बातचीत के दौरान आपको उन हर गुनहगार के नाम बताएंगे जो इस हादसे के पीछे, जो इस 5 लोगों के मौत के पीछे जिम्मेदार और जवाबदेह। देखिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज पराशर जुड़ गए हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 5 जो मौतें हैं वो सरकार और अधिकारियों के लिए सस्ती हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि इस 5 मौतों के गुनहगार जो बिहार में छुपे हुए हैं उसको आज हम बेनकाब करेंगे। धीरज जी, भले ही ये हादसा जो है वो लखनऊ में हुआ है, लेकिन इसके तार और इसके गुनहगार तो बिहार से हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस बस के पीछे की कहानी। और सर ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे वो जिला परिवहन पदाधिकारी और एक तरीके से जिम्मेदार उस चेक पोस्ट के प्रभारी हैं, और राजस्व उगाही में भी उन्हीं को जिम्मेदारी दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय गोपालगंज। वो भी कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बसें अवैध तरीके से चल रही हैं, बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए हुए चल रही हैं। तो ये हत्या है एक तरीके से, और ये हत्या साल में बहुत लोगों का होता है। मैं फिर से कहता हूँ, 25 या 26 हमारे भारतीय मारे गए। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हर रोज हो रही हैं घुमा फिरा के। तो परिवहन विभाग के बलथरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। बस खाना पूर्ति कभी न कभी सर की जाती है। धीरज जी, ये कहा जाए कि जो डीटीओ हैं मोतिहारी और गोपालगंज की, वो एक ही डीटीओ हैं, दोनों जगह के प्रभार में हैं, और बलथरी चेक पोस्ट पे अपनी ड्यूटी उन्होंने खुद लगाई है। बिल्कुल, हाँ। ये बिहार की एकलौती ऐसी डीटीओ है, हाँ, जो काम करवाने के बजाय काम करने में भरोसा रखती हैं। इनको लगता है कि हम 1 मैन आर्मी हैं, हम अकेले गोपालगंज भी संभालेंगे, अकेले हम सड़क पे जुर्माना भी करेंगे, अकेले 20 से 24 ड्यूटी बलथरी चेक पोस्ट पर भी करेंगे, उसके बाद मोतिहारी में बैठ के RLW के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे, 2-2 लाख रुपया रिश्वत लेके जो 47 टन की गाड़ियां हैं उसको 55 टन में पास भी करेंगे। मतलब पूरा का पूरा काम अकेले डीटीओ साहिबा ही करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है परिवहन विभाग को इनको एक प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, भ्रष्टाचार वाला। लेकिन वो की जो बनावट है वो संदिग्ध है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं इमरजेंसी गेट नहीं खुला। दूसरे लाभ कौन ले रहा है, और लाभ ले रहा है तो एक आदमी के पास तो लाभ जाता नहीं है। यहां तो बात है कि भाई जितना कैश आएगा वो कई लोगों में बंटना है, जितना माल आएगा वो कई लोगों में जाना है। तो इसमें दोषी कौन कौन है? सर, एक बहुत सीधा साधा कहावत है, हर साग पे उल्लू बैठा है। आगे हमारे दर्शक समझदार हैं, तो नीचे में बैठे हुए अधिकारी से लेके और ऊपर बैठे हुए अधिकारियों तक जब हिस्सा का बराबर बंटवारा होता है ना, तो बिहार की गरीब जनता मर जाए, उसमें मरता कौन है? बड़े बड़े आदमी तो फ्लाइट से जाते हैं, उस बस पे जाता है लेबर क्लास का लोग, जिसको वही मैं कह रहा हूँ, फ्लाइट से जाते हैं या ट्रेन में फर्स्ट एसी सेकंड एसी का टिकट कटवा के जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं, और देखिए फिर से कहते हैं, सारा जिला क्रॉस कर गया। पहले तो जिन जिलों से, जैसे बेगूसराय से ये बस जा रही थी, बेगूसराय के जैसे बखरी से ये बस जा रही थी, पहली जिम्मेदारी बेगूसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी पे बनती थी, ये बसें आखिर चल कैसे रही हैं। दूसरा जिला आता है समस्तीपुर, तीसरा जिला आता है मुजफ्फरपुर, चौथा जिला आता है, थोड़ा सा बीच में हो सकता है कि मोतिहारी पड़े, उसके बाद फिर गोपालगंज। आखिरकार 4 से 5 जिले क्रॉस करके अब बसें जा रही है। एक बस नहीं, सिर्फ ये ट्रेवल पॉइंट की बात नहीं है, सैकड़ों बसें हर दिन जा रही हैं उस बलथरी चेक पोस्ट पे। और वहां पे देखने वाले लोग
आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है पर बस हमको 2500 रुपया मिलना है। जबकि हमारे विश्वस्त सूत्र कहते हैं और हमारे देशवा ट्रांसपोर्ट ने जो सैकड़ों बार इस खबर को दिखाया है, जैसे कि इस बस में भी आप देख रहे होंगे कि बस पे जुर्माना है लगा हुआ पहले से, लेकिन इस बस को सीज नहीं किया गया, ना जांच करने के लिए कभी सीज किया गया, ना जुर्माना वसूली की। बिल्कुल, और जांच में ना क्या सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या अगर कोई हादसा हो जाए, अरे सड़क सुरक्षा के नाम पे कितना करोड़ खर्च किया जाता है। सड़क सुरक्षा के नाम पे देखिए, बिहार सरकार पहले करती थी 7 दिनों का सड़क सुरक्षा, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं कौन सा कुछ होगा सिस्टम। अब हमारे दर्शक समझदार हैं, उसके बाद ये 1 महीने का होने लगा। और वो बिहार सरकार जिनके अधिकारियों पे, एमबीआई पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बसों की जांच करे, बनावट की जांच करे, फिटनेस सेगमेंट के वो सारा कुछ करते हैं, वो पॉकेट का फिटनेस करके और बसों को मौत के गाड़ी के रूप में, मौत के रथ के रूप में धरल्ले से छोड़ते हैं, और यमराज के भैंसे के जैसे वो बस लोगों को लेके और यम लोग पहुंचाते हैं। जो आज हुआ, सोचिए कितने तरफ तरफ के वो लोग मरे हुए हैं, और कितना अरे एक बाप जो अपने पहले प्रेग्नेंट पत्नी को बचाता है, लेकिन दोबारा बस में नहीं घुस सकता है, घुस पाया अपने बेटी और मासूम बेटे को बचाने के लिए, और उसके आंख के सामने आग में वो दोनों मासूम तरफ तरफ के मर जाते हैं। तो क्या इसके लिए किसी अधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी, या वाकई धीरज जी वाकई ये जान इतनी सस्ती है, क्योंकि ये तो गरीब है, मैं बार बार कह रहा हूं ये गरीब है, इन्हें कुछ मुआवजा देकर अधिकारियों को बचा लिया जाएगा? नहीं, अधिकारी तो हर बार बच जाते हैं। यही बलथरी चेक पोस्ट है जहाँ पिछले बार ही उन्नाव में सड़क हादसा हुआ था, 18 लोग मरे थे, लगभग आज से 7 से 8 या 9 महीने पहले की कहानी होगी। और वो बिहार के गरीब मजदूर थे जो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जा रहे थे, लेकिन चाहे राजस्थान जाए, चाहे हरियाणा जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे दिल्ली जाए, वो मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। और हुआ खाना पूर्ति के नाम पर एक दिन एस ड्राइव, इसको लोग कहते हैं एस ड्राइव, ठीक है, इनके डीटीओ एसी चैम्बर से निकले और 2-4 बसों में, मैंने उस पर खबर भी चलाया था अपने चैनल पे, वो खबर भी चला है, वो 2000, 2500, 500 का जुर्माना करके वापस लौट आए, ये दिखाने के लिए कि बसें सही चल रही है। बिहार में ट्रकों का जांच ही क्यों होता है, बस का जांच क्यों नहीं होता है? अच्छा, सिर्फ डीटीओ, एमबीआई, एडीटीओ ही कटघरे में है, या डीएम साहब भी कटघरे में है? नहीं, इसमें क्योंकि देखिए कमेंट देशवा ट्रांसपोर्ट के नंबर पे, देशवा ट्रांसपोर्ट के नंबर पे कई कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सर जिलाधिकारी गोपालगंज भी संदेहों के घेरे में, और परिवहन के बड़े अधिकारी भी संदेहों के घेरे में। आखिरकार बार बार क्यों? परिवहन मंत्री तक उंगली लोग उठा सकता है अगर देखे तो। एक तरीके से आप ये समझिए कि जिम्मेदारी तय कौन करेगा और जिम्मेदारी किस पे बनती है? तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए करारोपण पदाधिकारी निशांत कुमार की। दूसरी जिम्मेदारी बनती है एडीटीओ की और डीटीओ की, ठीक है। तीसरी जिम्मेदारी बनती है वहां पे बैठे हुए ईएसआई की, इन्फोर्समेंट अधिकारी की। और ईएसआई तो कम से कम चालान काट रहा है, ईएसआई तो कम से कम फाइन भी कर रहा है, लेकिन ये फाइन दिख कहां रहा है? सर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है राजस्व को वसूल के संग्रह करने वाले अधिकारी गोपालगंज के हैं जिलाधिकारी महोदय। उन्होंने आंख बंद करके क्यों रखा है? और इन हत्याओं पे गोपालगंज से जो गाड़ियां बसें निकल रही हैं उसमें मादक पदार्थ आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, सीमांचल तरफ से जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें मादक पदार्थ का आना जाना होता है। मैंने एक होटल का भी नाम डिकोड किया था कुछ दिन पहले, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर जांच नहीं हो रही है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिनकी भी जिम्मेदारी आज उस चेक पोस्ट पे है, जिनकी ड्यूटी थी उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में ये गाड़ियां गुजर रही थी, तो वहां पे बैठे हुए करारोपण पदाधिकारी और डीटीओ, इन दोनों पे हत्या का मुकदमा गोपालगंज के डीएम को करना चाहिए। ये बसें जाके, और अगर नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते तो वाकई जो हमारे दर्शकों को कमेंट हैं उससे कहीं ना कहीं सच माना जाएगा कि यहाँ पर संदेह के घेरे में डीएम साहब भी हैं, डीएम बाबू भी हैं। बिल्कुल, गोपालगंज का जिला प्रशासन ही, चाहे एसपी ही क्यों ना हो, बराबर आपके चैनल पे देशवा न्यूज पे चलता रहा है, देशवा ट्रांसपोर्ट पे चलता रहा है कि मादक पदार्थों का आना जाना होता है बसों के माध्यम से। लेकिन इन लोगों के पास ट्रक को तो स्कैन करते हैं, लेकिन बस का कभी जांच ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। सुरक्षा का तो खिलवाड़ धरल्ले से गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पे हर दिन से होते रहा है। ठीक है धीरज जी, चलिए हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। तो देखिए धीरज परासर हमारे साथ थे, और मैंने पहले ही बताया कि आग लखनऊ में लगी है, मौत लखनऊ में हुई है, लेकिन गुनहगार बिहार में बैठे हुए हैं। और जब तक इन गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं होती है हम आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि भले ही अधिकारियों के लिए
सरकारों के लिए ये 5 गरीब लोगों की जान सस्ती होगी और भगवान न करे ये आंकड़ा बढ़े, क्योंकि अभी भी अस्पताल में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, घायल